हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट यानी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मूवमेंट चलाई जा रहे हैं, जो स्ट्रगल किए जा रहे हैं, उन्हीं को कहा जाता है कंज्यूमर मूवमेंट। The consumer movement is a social movement that began to protect consumers from exploitation and unfair trade practices. अब consumers को मार्केट में जिस टाइप से सफर करना पड़ता है, उन्हें गलत प्रोडक्ट्स दे दिए जाते हैं, उनसे ओवरचार्ज किया जाता है, एमआरपी जितनी है उससे ज्यादा पैसा कंज्यूमर से लिया जाता है, उन्हें गलत प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं और जो गुड्स उन्हें दिए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, उनमें अडल्टरेशन कर रखा है यानी मिलावट कर रखी है। तो अडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं मार्केट्स में, तो अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? कंज्यूमर। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सब ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं मार्केट में, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। तो अब ये जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और इन्हीं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए क्या करे जाते हैं? मूवमेंट चलाए जाते हैं, एफर्ट्स किए जाते हैं और यही मूवमेंट कंज्यूमर मूवमेंट कहलाते हैं। इट इज एन एफर्ट बाय पीपल टू क्रिएट अवेयरनेस, डिमांड फेयर ट्रीटमेंट एंड इंश्योर कंज्यूमर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। तो ये जो कंज्यूमर मूवमेंट होते हैं वो अपने एफर्ट्स देते हैं, यानी कि वो इतने एफर्ट्स क्यों दे रहे हैं? जिससे कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, टू क्रिएट अवेयरनेस, पीपल में यानी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। जब सभी लोगों को, सभी कंज्यूमर्स को पता होगा अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में, अगर उन्हें पता होगा कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट प्लेस में, हमें गलत प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो हम लोग इसके खिलाफ वॉइस रेज कर सकते हैं, हम एक्शंस ले सकते हैं, रिड्रेसल मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। तो जब लोगों को इन सब राइट्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पता होगा, अपने अधिकारों के बारे में लोग जागरूक होंगे, तो लोग इन सभी एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। हम लोग मेनली क्या करते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसे हम रीड नहीं करते हैं। ये भी हम लोगों को करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हमें उसके पीछे की इंफॉर्मेशन पूरी पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही है या नहीं, तब जाके हमें गुड्स खरीदने चाहिए। तो कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो इस एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बच सकते हैं। अगर वो लिटरेट हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जो है लिखी हुई है उसे वो पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है तो वो उन गुड्स को खरीदेंगे, अदरवाइज वो नहीं खरीदेंगे। तो इस टाइप से क्या होना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए, जिससे कि वो एक्सप्लॉयटेशन से खुद को बचा सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। डिमांड फेयर ट्रीटमेंट, और ये जो मूवमेंट होते हैं इसमें फेयर ट्रीटमेंट की डिमांड की जाती है, यानी ये डिमांड रखते हैं लोग कि मार्केट में सभी कंज्यूमर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, यानी सभी कंज्यूमर्स को सही तरह से ट्रीट किया जाए, उन लोगों के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस ना की जाए। इस पे ज्यादा फोकस किसका रहता है? कंज्यूमर मूवमेंट का। कंज्यूमर मूवमेंट चलाए ही इसलिए जाते हैं कि कंज्यूमर्स के राइट्स को लेकर के हम लोग डिमांड रखें, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की डिमांड रखें, और इसीलिए ये डिमांड क्या रखते हैं कि सभी कंज्यूमर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए इन द मार्केट प्लेस एंड एंश्योर कंज्यूमर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। और ये जो मूवमेंट है वो ये भी ध्यान में रखते हैं, ये सब भी इंश्योर करते हैं, यानी सोसाइटी में जो प्लेस है, मार्केट प्लेस है, वहां पे क्या सभी कंज्यूमर्स के राइट्स फुलफिल किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे। ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। तो कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उन सबको इंश्योर करते हैं ये कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट जो चलाया गया उसमें लोगों ने मेनली फोकस किया कि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो और सभी कंज्यूमर राइट्स को फुलफिल किया जाए, उन्हें वायलेट ना किया जाए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी कंज्यूमर्स के साथ। व्हाई कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड? अब कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुए? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि अब एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ चुका था, अब लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था, और जब भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो कुछ समय बाद अपने आप ही लोग स्ट्रगल करना, एफर्ट करना या प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं अपने राइट्स को लेकर के। तो जब लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था एज अ कंज्यूमर, तो लोगों ने कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया, अपने राइट्स की डिमांड रखी। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके साथ काफी ज्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल लॉज भी नहीं बनाए गए हैं, पॉलिसीज भी नहीं बनाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। अगर गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प करती, इनकी गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज बना देती, तो
कंज्यूमर्स मे बी प्रोटेस्ट करते ही नहीं, लेकिन उस टाइम पे लीगल लॉज नहीं थे स्टार्टिंग में, तो कंज्यूमर्स ने प्रोटेस्ट किया अपने राइट्स को लेकर के। उन्होंने डिमांड रखी कि कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स बनाने चाहिए, हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए एज अ कंज्यूमर। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, अब कंज्यूमर्स जो थे, सभी लोग जो थे वो अवेयर नहीं थे अपने राइट्स को लेकर के। उन्हें पता नहीं था कि अगर हम वॉइस रेज करेंगे, हम अपनी डिमांड्स रखेंगे, तो एक ना एक दिन हमारी डिमांड्स भी फुलफिल की जाएंगी, हमारी विशेस भी फुलफिल की जाएंगी, हमें भी कुछ राइट्स दिए जाएंगे एज अ कंज्यूमर। तो जब लोग अवेयर ही नहीं थे अपने राइट्स को लेकर के, जब लोगों को पता ही नहीं था कि हमें भी राइट्स मिल सकते हैं और उन राइट्स के थ्रू हम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं इन सभी अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, तो लोगों ने क्या किया, जो कुछ कंज्यूमर्स अवेयर थे, जिन्हें अपने राइट्स के बारे में पता था, उन्होंने एक तरह से कंज्यूमर्स को अवेयर करना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि आपके भी कुछ राइट्स हो सकते हैं, आप लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। एज अ कंज्यूमर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो अपने राइट की डिमांड करो, अपने राइट्स की डिमांड करो। तो इस टाइप से कंज्यूमर्स में अवेयरनेस नहीं थी, कोई लीगल लॉज पॉलिसीज नहीं थे और कंज्यूमर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था। यही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से सफर करते करते, यानी ये जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा सफर किया और उसके बाद जाकर के इन्होंने अपनी वॉइस रेज करनी स्टार्ट करी, इन्होंने कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया। अर्ली एफर्ट्स, अब स्टार्टिंग में ये कैसे एफर्ट्स किया करते थे, स्टार्टिंग में कैसे ये स्ट्रगल करते थे अपने राइट्स को लेकर के। स्टार्टेड बाय कंज्यूमर ग्रुप्स एंड एनजीओज, कंज्यूमर्स ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, साथ में मिलकर ये मूवमेंट चला रहे थे। और एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सोसाइटी की ही पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती हैं लोगों के लिए सही लॉज वगैरह बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनजीओज और कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं वो सब साथ में जुड़ के कंज्यूमर के राइट्स की डिमांड कर रहे थे और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की डिमांड रख रहे थे। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यानी स्टेप, अब यहाँ पे ये जो पूरा एफर्ट चल रहा है इनका, उसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कोपरा वॉज पास्ड इन 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम इन शॉर्ट कोपरा भी कहते हैं, ये 1986 में ये एक्ट पास किया गया। अ मेजर स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, ये एक मेजर स्टेप था, यानी ये जो एक्ट पास किया गया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कंज्यूमर्स को लेकर के, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उस सेंस में ये जो एक्ट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसने एक तरह से कंज्यूमर मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथ दी। कंज्यूमर्स जब अपने स्ट्रगल कर रहे थे, अपने राइट्स को लेकर के डिमांड रख रहे थे, तब ये जो एक्ट पास कर दिया गया, उससे क्या हुआ है, कंज्यूमर्स की और ज्यादा हेल्प हुई और ये जो मूवमेंट है वो और ज्यादा एक तरह से स्ट्रेंथन अप हो गया, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये जो मूवमेंट है और तेज हो गया। अब कंज्यूमर्स को लग रहा था कि हाँ, इनकी सारी डिमांड्स फुलफिल की जा सकती हैं, इन्हें भी इनके राइट्स दिए जा सकते हैं, इसलिए ये जो कंज्यूमर मूवमेंट था वो और स्ट्रेंथन अप हो गया। It provided consumers with legal rights and redressal mechanisms. और ये जो एक्ट पास हुआ था, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दे दिए गए थे, जिसके बारे में हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स दे दिए गए, उन्हें अधिकार दे दिया गया। कैसे अधिकार? कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आपको गलत प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, अगर आपको डिफेक्टेड पीसेस दे दिए हैं या फिर ओवरचार्ज किया जा रहा है आपसे, तो इन सभी केसेस में आप रिड्रेसल मैकेनिज्म का यूज कर सकते हो। रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप इन सभी अनफेयर प्रैक्टिसेस के, जो ट्रेड में यानी एज अ कंज्यूमर आपको जो अनफेयर प्रैक्टिसेस फेस करने को मिल रही हैं, उसके अगेंस्ट में आप आवाज उठा सकते हो। तो रिड्रेसल मैकेनिज्म मेनली यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स की ही जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सुना जाता है। मेनली कंज्यूमर्स के ही एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के बात चलती है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने अपना रोल कैसे प्ले किया। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन्स, इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चालू करे जिसमें उन्होंने लोगों को अवेयर किया उनके राइट्स के बारे में। ये जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी राइट्स दिए गए थे लोगों को, उनके बारे में अवेयर करा। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को बताया कि आपके भी ये राइट्स हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है एज अ कंज्यूमर, तो आप अपने इन राइट्स का यूज कर सकते हो, आप रिड्रेसल मैकेनिज्म्स का यूज कर सकते हो। हेल्प कंज्यूमर्स फाइल कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प करी कंज्यूमर्स की, वो जो कंज्यूमर्स परेशान थे इन सभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, तो उन कंज्यूमर्स की हेल्प करी इन ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूमर कोर्ट्स तक उनके केस को ले जाने में। यानी कि कंज्यूमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स थे उन्हें
कोर्ट्स में, कंज्यूमर कोर्ट्स में ले जाने तक किसने हेल्प करी? ऑर्गेनाइजेशंस ने, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ने। प्रमोट ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स, और ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस थी इन्होंने डिमांड रखी कि एक ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, उनकी एड्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटी बता रहे हैं, काफी सारे यूजेस बता रहे हैं, यानी सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके प्रोडक्ट में जो कुछ सही है सिर्फ उतना ही बताना चाहिए, बड़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए अपने एड्स में प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो बढ़ा चढ़ा के अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ करते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट बताते हैं, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर्स मिसलीड होंगे, कंज्यूमर्स को लगेगा कि हाँ इस प्रोडक्ट में सच में काफी क्वालिटीज हैं, तो लोग उस प्रोडक्ट को, उस गुड को ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर अदर गुड्स। और बाद में अगर वो गुड सही नहीं निकला, वो प्रोडक्ट लो क्वालिटी का निकला, खराब निकला, तो कंज्यूमर्स को दोबारा से सफर करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सही एड्स चलें, क्योंकि अगर ऑनेस्ट एड चलेंगी, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट्स चलेंगी, तो उससे कंज्यूमर्स के मिसलीड होने के चांसेस ना के बराबर है। अब एक और यहाँ डेटा दे रखा है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है हर साल 15 मार्च को। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च एवरी ईयर। और हमने आज देखा कि कंज्यूमर मूवमेंट कैसे चलते थे। मेनली इनका क्या एम है, इन्हें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को अवेयर करना है उनके राइट्स के बारे में, कंज्यूमर राइट्स के बारे में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यानी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था इन मूवमेंट का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया गया इन 1986। और ये मूवमेंट स्टार्ट किन्होंने करवाया था, एनजीओज ने और कंज्यूमर ग्रुप्स ने। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।